ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं कुमार गंधर्व और आप देख रहे हैं महादेव यात्रा। महादेव यात्रा के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं भारत का प्रथम गांव माना गांव, और ये है गणेश गुफा। बाबा बद्री विशाल के दरबार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में बसा, अपने अंदर कई कहानियां समेटे देश का पहला गांव माना गांव। महादेव यात्रा के इस सफर में आज हम सैर करेंगे माना गांव की और देखेंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान और स्वर्ग जाने का रास्ता। आइए सर्वप्रथम दर्शन करते हैं गणेश गुफा की। यहीं महर्षि वेद व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं महर्षि व्यास गुफा की ओर। श्री व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा एवं महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस गुफा के छत की बात करें तो इसे व्यास पोथी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये महाभारत महाकाव्य का वो हिस्सा है जिसे केवल महर्षि व्यास और भगवान गणेश ही जानते हैं। कहते हैं कि महाभारत के इस हिस्से को महर्षि व्यास ने अपनी शक्तियों से पत्थर में बदल दिया था। अगर आप गौर करें तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा हुआ हो। अब हम आ पहुँचे हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर। कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास जी और गणेश जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी की तेज आवाज से विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तब महर्षि ने सरस्वती नदी को कुछ देर
रुक जाने को कहा, लेकिन माँ सरस्वती ने इस बात से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर महर्षि व्यास ने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दे दिया। तब से सरस्वती नदी माणा गांव से आगे नहीं दिखाई देती। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो सरस्वती नदी को पार करना इनके लिए कठिन साबित हो रहा था। तब भीम ने 2 चट्टानों को नदी के ऊपर रखकर एक पुल का निर्माण किया। तब से इसे भीम पुल के नाम से जाना जाने लगा। भीम पुल पार करते ही प्रारंभ होता है स्वर्गारोहण मार्ग। इसी मार्ग से होकर पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। माणा गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी है। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ मणिभद्र नाम के यक्ष रहते थे, जिन्हें इस गांव का संरक्षक देवता माना जाता था। उन्हीं के नाम पर इस गांव को मणिभद्रपुरी कहा गया।